नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा कर ली है। इस इकाई में अब्दुल कलाम से कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं, इसके उत्तर अब्दुल कलाम समझाते हुए देते हैं। उसके कुछ प्रश्नों की चर्चा हमने भाग 1 में कर ली है। अब आगे की प्रश्नों की चर्चा हम आज देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं। प्रश्नकर्ता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं अब्दुल कलाम से, आप कह सकते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती संख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? क्या प्रश्न पूछते हैं कि 2020 तक विकसित राष्ट्र तो बन जाएगा, लेकिन क्या जो बढ़ती जनसंख्या है क्या उसे वह असंभव होने देगी? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उसके उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यहाँ पर अचूक औषधि यानी कि व्यर्थ न जाने वाली दवा कौन सी? तो क्या विकास, कि हमारे देश में जो विकास हो रहा है वही इस जनसंख्या वृद्धि को रोक सकता है। इसमें शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो स्त्री शिक्षा है वो भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि स्त्री, एक शिक्षित स्त्री क्या सोच सकती है? तो इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। एक शिक्षित स्त्री छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल देगी। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। अब्दुल कलाम बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे। अर्श पटेल, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? इसके उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि युवा है। 54 करोड़ लोग हैं, उसमें 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साधन, साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। यहाँ पर सुनियोजित यानी कि अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ प्राकृतिक संसाधन है। खाका यानी कि ढांचा, ऐसा प्राकृतिक सोच समझकर बनाया हुआ ढांचा हमारे पास है। 54 करोड़ लोग युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी, ऐसा अब्दुल कलाम को लगता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु का है ये छात्री। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? इसके लिए अब्दुल कलाम उत्तर बताते हैं।
स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। कि कोई भी अगर छात्री हो तो वो अगर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो उससे छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। अगर वो अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाता है, कोई भी छात्री हो वो अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाता है तो उससे लोन भी मिल सकती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। कि कोई भी लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने आगे भी देखा कि एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे रास्ते में कई बाधाएं मुश्किलें आएगी, लेकिन इससे हमें हमारे उत्कृष्ट कार्यों से, उत्कृष्ट यानी कि उत्तम श्रेष्ठ कार्यों से उसे पराजित करना होगा, हराना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे विघ्न आए हमारे जीवन में तो उससे हमें हार जाना नहीं चाहिए, हमें पीछे हट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे ही उत्कृष्ट उत्तम कार्यों से हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी प्रश्न पूछते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। इससे उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण यानी कि दूर की बात सोचने का गुण। कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में पद पर है तो उससे दूर की सोच रखनी होगी, दूर दूर तक की सोच उसे रखनी होगी। जैसे कि महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। उस समय महात्मा गांधी जी ने जो सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ की जो भावना के साथ लड़ाई छेड़ी थी वो आज भी यादें की जाती है। सत्य, अहिंसा की बात आज भी हमें याद है। ये सिद्धांत महात्मा गांधी ने बनाया था। ऐसे ही राजनीतिज्ञ पद पर जो भी व्यक्ति हो उसे ऐसे कुछ नियम बनाने होंगे। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके, स्वच्छ ऐसे कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। आगे का प्रश्न है, अब्दुल कलाम से पूछते हैं, श्री नंदिता सुबी तृतीय वर्ष से MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई की है ये छात्र। प्रश्न करती है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। कि महिला इसके लिए क्या कर सकती है। इसके लिए उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है कि उसे हर प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भी पद हो उस पद पर महिला और पुरुष दोनों को पद दिया जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। आज भी देखो कि कई पदों पर महिला नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च
स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ऐसे साधन, उपकरण यानी कि साधन बनाने में भी महिला अपना सहयोग दे सकती है, ऐसा अब्दुल कलाम बताते हैं। कि अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिला काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है, ऐसा अब्दुल कलाम बताती है। आगे का प्रश्न करता है जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? यहाँ पर प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि अनावश्यक खर्च जो आवश्यक नहीं है वैसे खर्च क्या कम नहीं कर सकते? उसके उत्तर में अब्दुल कलाम बताते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अब्दुल कलाम ने क्या बताया? जब अब्दुल कलाम स्टेज पर आए थे तब एक कुर्सी रखी गई थी जो अब्दुल कलाम ने हटवा दी थी। क्यों हटवा दी थी? कि उस कुर्सी पर वो बैठना नहीं चाहते थे। अगर बैठना नहीं चाहते थे तो उस स्टेज पर उस कुर्सी का क्या काम, इसलिए उसे पहले से ही हटवा दी गई थी। उसी तरह से सभी लोग जो शिक्षित लोग हैं, युवान लोग हैं, इसी प्रकार की सोच रखेंगे। जो अनावश्यक है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे वहाँ से हटवा देंगे, अपने जीवन से हटवा देंगे। और यही विचार अनावश्यक खर्च को भविष्य में कम हो जाएगा, ऐसा अब्दुल कलाम बताते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, इस इकाई के द्वारा हमें अब्दुल कलाम के विचारों की जानकारी प्राप्त हुई। बहुत से प्रश्न किए और उसके उत्तर बहुत अच्छी ढंग से अब्दुल कलाम ने दिए। इस वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है।